पवित्र परमेश्वर, हम तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए हम इकट्ठा जुड़े हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता है। आप हमारे साथ हमेशा विश्वास योग्य रहे, किसी चीज की हमें घटी नहीं होने दी पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आपका वचन कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ। यह सब मानते हैं पिता परमेश्वर, आप जीवित है, परमेश्वर है, और आपने ही यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, और इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये नया जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम भाई बहन आपके आज उपस्थिति में जुड़े हैं ताकि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके, आप में बढ़ सके पिता परमेश्वर। आपके लिए सब कुछ संभव है, और आपने हमें पापों की चाल से और शैतान की चाल से आपने हमें छुड़ाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आगे का समय आपके हाथों में देते हुए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
Jesus. Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद यीशु. Satana malaraba. Rezalaba shatana. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. तेरा लहू बड़ा है पिता और तेरा लहू कीमती है पिता परमेश्वर. Hallelujah. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु. तेरा लहू बड़ा कीमती है. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु. तेरा लहू बड़ा कीमती है. क्योंकि उस लहू में ताकत है जिसे हम छुटकारा. क्योंकि उस लहू में ताकत है जिसे हम छुटकारा. तेरा बड़ा कीमती है प्रभु. तेरा बड़ा कीमती है. तेरा बड़ा कीमती है प्रभु. तेरा बड़ा कीमती है. तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया बचाया है. तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया बचाया है. कभी तूने किसी से न कुछ मांगा. कभी तूने किसी से न कुछ चाहा. कभी तूने किसी से न कुछ मांगा. कभी तूने किसी से न कुछ चाहा. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु. Yes Lord. तेरा लहू बड़ा कीमती है. रेबालाबा शतानामा. Yes Lord. रिबाकुलाबा शतानानानामा. रिहांदरालाबालाबा शेकेरियालाबा. तेरा लहू बड़ा है पिता. रेब्राबाला साथेरे लेके सुरानामाना. वो तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु. तेरा लहू बड़ा कीमती है. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु. तेरा लहू बड़ा कीमती है. तू पवित्र है प्रभु. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर. तेरा लहू बड़ा है. तेरा लहू से हम परिशुद्ध हुए हैं तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर. और तू पवित्र है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. सारी महिमा सारा आदर गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. आमीन. थैंक यू जीसस. Hallelujah. Thank you, Lord.
आप सभी अपने माइक को खोल सकते हैं और हम टंग्स प्रे को स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी अपने माइक को ओपन कर सकते हैं और अनम्यूट कीजिए और थोड़ी देर के बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। लेब्रा बाला साटानामा लेब्रा सातेरे रेके स्टूरिया ले मामा शतुरिया लबा ले से केटुरिया लबा लेब्रा हांडेरे बेलो सोब्रा बातुरिया लबा। हम चाहते हैं कि हम जब हमारी भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम रहस्य की बातों की प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की से बातें करते हैं। रीवा खाला माशो रेवाला सातानामा रेवाला साकादान मेरियांदारा लबा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रेहाला माशाकाला मा रेवाला शांदारा रेवाला कासे केरुगाला माशातेरे रेगे लेबाला शोथोरियाला माशारा गदीरा लगदीना लेबा माशोथोरियाला माशारा Agraia rasto bristri azakrastiri ala rakoro boshi kristi bri ala razakro Bande kriala krabashi ala rakori bashad kori ala razikiri ala rakori ala razikiri tara ala rakori boli kata Rehele soloro mama mashoko shakala Leha mama shandara sobra kala derele kesori ala mama ala rakori tara bashi kiri ala rakori basha Oh Jesus, thank you Jesus. Hori bakalama. Oh धन्यवाद यीशु रामा मामा sobra kala derele mama Kiri kiri ala rakara bashi Kristo kori bashan kiri akari Yabarada Sandanari Kana Mantali Brusantanari Abaradu Shantanari Abaradu Nimrandanari Abarada Sandana Barabara Sandanari Abarada Sandanari Abali Brushandana Mama Mama Mali Brundanari Abarada Rikana Brundanari Abarada Sandana Bari Sikiri Beli Barabara Shantanari Abaradu Brosto Priya Brasti Brosti Brala Simdori ala Razam Dem Dukuruya Supriya Zabatiri and the Brunilla Serendene Hiria Soto Locosiri Halagazere Bolira Casere Tipuri Batarayala Razikiti Razikitariala Korutoriala Barabashi Rikim Doriala Rabarayala Razikiti Yala Katarayala Rakurihan Barabash. Thank you, Jesus. Barabari Kiriala Rakuribala Kiriala Ragaziri Kitiriala Rakuru Puri Bashiri Tiriala Rekindiriala Rakuriala Barabari Bori Bori Boshiriala Katarayala Bari Bori Basha Christiala Robum Sikrasta Brayala Christiala Crasta Crasteria Crostoria Christinderia Crasteria Ragori Ragrasti Kriala Crasti Kitiriala Rakarebosh Christiala Katarayala Rabatis Rishende Kriala Rabashiri Korea Takrakashi Christiria Krayala Razakrosto Protori Krali Rigong Vikragan Devru Opim Dabla Shiki Kolobuki Plaza Zira Bala Hasiri Kinde Creste Kria Krala Sodi Halalasi Creste Kria Krayalara Rege Brusti Braste Kriande Kriala Grosira Ste Kriala Grostoria Ribam Dem the Hokliaza Brosti Kriande Kriaza Sandanari Kana Mantali Brundanari Kriaza Bashikristi Krianda Imbrari Abarada Sandanari Bali Brushandanari Abarada Sandanari Bali Brusandana Abarada Shika Abarada Sandanari Kana Mantali Mantali Brusandanari Abarada Sandanari Abarada Sandanari Bali Brura Abarada Sandanari Abanimbra Zubadala ya zabadele ya zabudi godoli ya bagadele ya gobli ya zabate ya zakatele goli ya zakadiri ya la 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 la
Shirindele alala shikelele gozololo hozibala tikili gozotoli gezele Vivandom di hakli azakatala yala gazile kubli agazi tirandolo gozibla hakele koli basabati lege zogom di blaha sikili gazatara yala ra kori bashele keseri ala kasere ko Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Hallelujah. Thank you, Jesus. शायद नम्रता जी अभी नहीं है ऑनलाइन, सो हम निर्मल भाई पंजाब से भाई आपको हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हमें आगे मैसेज में चलाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की, अजय भाई जय मसीह की, और सभी पूजा मौर्या सिस्टर जय मसीह की, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम कम जन हैं, Yes, hallelujah. सब हम कम जने हैं, तो थोड़ा टाइम मैं आपके बीच में वचन परमेश्वर का शेयर करूंगा, और जैसे भी खुदावंद गाइड करेगा मैं वैसा ही आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रखूंगा। हालेलुया। ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि हम कम जने हैं। हालेलुया। सो मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहता हूं, और पहले आपसे कहना चाहता हूं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत प्रेम करता है, और सचमुच उसकी दया जो उसकी करुणा है उसने हमें बुला लिया मसीह में, ताकि हम मसीह में ज्योति के समान चमकें। हालेलुया। और हम जहां कहीं भी जाएं, खुदावंद के लोग जहां कहीं भी जाते हैं, और परमेश्वर ने आप सभी को इस पृथ्वी का नमक ठहराया है, ज्योति ठहराया है, ताकि आप जिन लोगों में जाएं वहां पर अपने स्वाद को लेकर जाएं। हालेलुया। और वहां पर अंधकार में आप चानन को ले जाएं। हालेलुया। सो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे ये बातें करना चाहता हूं कि आज हमने कहां देखने की जरूरत है। कई बार हम सेवकाई में ज्यादा महत्व देने लगते हैं और परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। बहुत लोग आते हैं और सलाह देते हैं, पर आज मैं कुछ परमेश्वर के वचन से आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर खुद आपको आज सलाह देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप अगर मनुष्य की सलाह लेते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद हो सकता है मनुष्य की सलाह लेकर आप गड़बड़ी में पड़ सकते हो, आप शरापों के फंदे में फंस सकते हो। हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें जो सलाह लेनी है किससे लेनी है, और वो कैसे लोग होने चाहिए, कहां के लोग होने चाहिए। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से एक बड़ा सुंदर, मेरा फेवरेट वचन है परमेश्वर ने जो मुझे दिया था जब मैं अपनी कलीसिया को स्टार्ट किया था, अपनी चर्च को स्टार्ट किया था। परमेश्वर ने मुझे बड़ा सुंदर एक वचन दिया था, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों में जब परमेश्वर से सलाह लेता था, कई बार हड़बड़ा जाता था, और कई बार अपनी तरफ देखता था, बल्कि परमेश्वर जहां अपने घर वालों की तरफ देखता था, जहां अपने अगुए की तरफ देखता था, हालेलुया, लोगों की तरफ देखता था। पर खुदावंद ने मुझे अपने वचन दिया, और परमेश्वर ने कहा, अपने वचन से बात की, जैसे दाऊद खुदावंद की और पर्वतों की ओर निगाह लगाता था। हालेलुया। वचन संहिता उसका 21 अध्याय में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, मैं तो अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता वहां से आएगी। हालेलुया। और ऐसे ही आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हमें कहां पर देखना है। हालेलुया। क्या हमने मनुष्यों की तरफ देखना है, जब परमेश्वर की ओर देखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही सलाह है मेरी। अगर हम परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, उसकी ओर ताकते रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखना
आपके लिए एक सफलता का कारण बनेगा। हालेलुया। देखना, जो परमेश्वर की ओर देखना होगा वो आपके लिए एक कुंजी होगी, और आज मैं ये कुंजी आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। हमें अपना सलाहकार खुदावंद यीशु मसीह को बनाने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को बनाने की जरूरत है। आज अगर हम संसार में देखते हैं, अगर छोटी सी उंगली पर कुछ चोट लग जाए तो 10 लोग आते हैं हमें सलाह देने के लिए। कोई कहता है इस पर ये आप उसके पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, आप इस चीज का इस्तेमाल करो, आप पत्तों का इस्तेमाल करो, आप वो करो। हालेलुया। कई ऐसे नुक्ते लोग बताते हैं। हालेलुया। और डॉक्टर अपनी राय देते हैं। ऐसे होता है ना संसार में। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार कई मनुष्यों की जो सलाह होती है वो हमें नुकसान की ओर ले जाती है। कई बार हम पर श्राप आ जाते हैं उस सलाह की वजह से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा परमेश्वर, हम उस परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं उसके, और जिस परमेश्वर के हम दिया पुत्र हैं, उसके पुत्र हैं, उसके पुत्रियां हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमें कैसा होना चाहिए। अगर हम शेर की ओर देखते हैं, चमगादड़ की ओर देखते हैं, चमगादड़ रात को उड़ता है ना, तो चमगादड़ के बच्चे कब उड़ेंगे? रात को उड़ेंगे, दिन में नहीं उड़ेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं शेर का बेटा शेर होगा। हालेलुया। हाथी के पंख नहीं लग जाएंगे, हाथी के बच्चों के पंख नहीं लग जाएंगे, हाथी के जैसा ही हाथी होगा। अगर हाथी के सूंड है तो उनके बच्चों को भी सूंड होगी, उसके चोंच नहीं होगी। हालेलुया। ऐसे ही हम उस खुदावंद के बच्चे हैं, उस खुदावंद के बच्चे हैं, वैसा ही हमें बनने की जरूरत है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस संसार में हैं, है ना। कई बार क्या होता है इस संसार में, मैं एक बिल्ली को मैं बचपन में देखता था। हमारे घर में बिल्ली के बच्चे थे और बिल्ली थी, और जब वो बिल्ली घर में रहती अपने बच्चों को सिखाती थी सब कुछ। ऐसे ही हमारा पिता सिखाता है। क्या सिखाती थी? जब वो बिल्ली चूहे को मारती तो अधमरा करके बच्चों के सामने रखती थी और बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता सिखाती थी कि ऐसे शिकार करना है, ऐसे आपने शिकार करना है, ऐसे आपने खाना है, और आहिस्ते आहिस्ते सिखाती थी कि कैसे हमने बाहर को जाना है, कुत्तों से बचना है। हालेलुया। और अपने बच्चों को आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकालना शुरू करती है बिल्ली। और ऐसे ही हमें खुदावंद परमेश्वर कुछ हमारी जिंदगी में लेवल होते हैं, हमें खुदावंद सिखाता है कि कब हमने अधिकारों को इस्तेमाल करना है। जब अधिकारों को इस्तेमाल करने की युक्तियां परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सिखा देता है, फिर हमने खुद ब खुद उन अधिकारों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें खुदावंद ने अपने वचन के द्वारा हमें अगर सिखा दिया, हमारा वचन ही परमेश्वर का हमारी आगे जाकर अगुवाई करेगा, वही परमेश्वर का वचन हमें सलाह देगा। हालेलुया। कई बार हमारे यार दोस्त है ना सलाह देते हैं, भाई ऐसे करो, आपकी तो उम्र भी हो गई है, ऐसे करो, आपके लिए अच्छा होगा, आप किसी लड़की को या लड़के को ढूंढ ले। कई ऐसी सलाहें देते हैं। कई ऐसी सलाहों में जब हम फंस जाते हैं, कई बार हम खुदावंद की बुलाहट से दूर हो जाते हैं। लोग अलग अलग तरह की गलत सलाहें देते हैं। मैं आज जवानों को भी यही कहता हूं और अपने आप को भी इन चीजों से बचा कर रखता हूं कि कभी भी किसी के पीछे लगकर, कई बार आना, कई मुझे कहते हैं, भाई निर्मल ऐसे करो, सेवकाई बढ़ती जा रही है, किसी लड़की को ढूंढो और उसके साथ थोड़ा सा लिंक बढ़ाओ और जल्दी से शादी कर लो, और सेवकाई के बीच में सेवकाई के बीच में वो सहायक होगी। पर अगर जब खुदावंद चाहेगा, हालेलुया, जब खुदावंद चाहेगा ना, अपने टाइम पर वो आपके जीवन में रख देगा। हालेलुया।
पर ऐसी राय, ऐसी चीजों से, ऐसी गलत फहमियों से, ऐसी सलाहों से हमें बचकर रहना है। जब खुदावंद कहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद आपको अच्छे के साथ ही जोड़ेगा जब खुदावंद की ओर आप देखते रहोगे। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, मैं जल्दी खत्म करूंगा। वैसे मेरा टॉपिक बहुत लंबा था, पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। बाइबल में एक राजा था जिसका नाम था रहूब्याम। पहला राजा, उसका 12 अध्याय निकालेंगे, उसके 8 वचन। क्या कोई पढ़ सकता है? हालेलुया। रहूब्याम, चलो मैं ही पढ़ता हूं। हालेलुया। ब्रदर पहला राजा, हाँ, उसका 12 अध्याय, उसका 8 वचन। मैं आपको सलाह के बारे में बता रहा हूं, सलाह पर प्रचार कर रहा हूं जी। पहला राजा 12 अध्याय, हाँ, उसकी 8 आयत। ओके ब्रदर। रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। हालेलुया। यहाँ पर रहूब्याम जो राजा है इज़राइल का, और इससे पहले सुलेमान राजा था, और सुलेमान से पहले दाऊद राजा था। हालेलुया। और दाऊद से पहले शाऊल राजा था। मैं इन राजाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सुलेमान राजा लोगों पर काफी, परमेश्वर की नजर में वो गिर चुका था, क्योंकि जो परमेश्वर ने उनके लिए वचन बोले हुए थे कि ये चीजें तुमने नहीं करनी, इतने ब्याह शादी एक राजा को शोभा नहीं देता। और उस राजा ने क्या किया? परमेश्वर के वचन के खिलाफ, जो परमेश्वर चाहता था उसने वो नहीं किया, और लोगों को कर्जे में डुबा दिया, लोगों को कोड़ों से मारता था वो। ऐसे उनके जीवन में ऐसी चीजें, ऐसी बुराइयां उसके जीवन में, सुलेमान के जीवन में आ गई थी राजा के। और ये उसी का बेटा है, और उसके बाद आने वाला रहूब्याम ये राजा है। और इसने क्या किया? एक बार जब लोग इनके सामने आए, और वहां पर बूढ़े थे उसके पास, रहूब्याम के पास, और वचन बताता है रहूब्याम ने उस सम्मति को छोड़ दिया, मतलब उस सलाह को छोड़ दिया जो बूढ़े उनको दे रहे थे। हालेलुया। जो बूढ़े लोग जो पहले से उनके दादों परदादों से उनके साथ रहे थे, राजाओं के साथ, उन्हें सब कुछ, उनको इतनी बुद्धि थी कि वो सब कुछ सोच समझकर एक राजा को राय सम्मति देते थे। हालेलुया। एक सलाहकार अच्छी सलाह देते थे। हालेलुया। पर क्या हुआ यहाँ पर? रहूब्याम ने उनकी सम्मति को, जो सलाह दी थी, उनको छोड़ दिया, और जो उनके साथ रहते थे बचपन से, जो उनके साथ उनको बुराइयां सिखाते थे, जो उनके साथ रहते रहते कई कुछ ऐसा सिखाते थे जो परमेश्वर की नजर में गलत था। हालेलुया। और वचन बताता है, आगे लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं जी। बूढ़ों ने उनको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उनके संग बड़े हुए थे और उनके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके यार दोस्त थे, जो उनके दोस्त थे, है ना, उसके साथ रहते थे, उनके साथ खाते पीते थे, और राय मशवरा सलाह उनके साथ करते थे। और उस राजा ने एक गलती कर दी। क्या गलती की? कि बूढ़ों की सलाह को ठुकराकर उन जवानों की, अपने दोस्तों की, जिनके साथ वो बहुत प्यार करता था, उनसे सलाह ली। और उन्होंने पता क्या सलाह दी? वचन में लिखा हुआ है, उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? अपने दोस्तों से उसने पूछा। उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ मेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। मेरे बहनों भाइयों, जब इजरायली लोग इस राजा से मदद मांगने के लिए आए, क्योंकि वो एक कर्ज में डूबे हुए थे, क्योंकि वो कोड़े सह कर इतना उनका बेहाल हो चुका था, और एक राजा को, है ना, राजा संभल करके, राजा समझ करके, अब तो सुलेमान की डेथ हो चुकी है,
अब जो रहब्याम राजा है उनके सामने हम फरियाद लेके जाएंगे, क्या पता हमें कुछ अच्छी सलाह मिल जाए, हमें कर्ज से छुटकारा मिल जाए, हमें कोड़ों से छुटकारा मिल जाए। पर रहब्याम राजा इतना जुल्मी निकला कि उसने कहा, जैसे मेरे पिता ने वचन में लिखा हुआ है, मेरी शिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। मतलब वचन में लिखा हुआ है, कह रहा है कि मेरी जो उंगलियां हैं ना, जो सुलेमान था उनसे, उनकी जो कमर है उनसे भी बड़ी है। उसने तो कोड़े लगाए थे, पर मैं क्या करूंगा, बिच्छुओं से कटवाऊंगा। हालेलुया। ऐसी राय उन जवानों ने दी कि तुम क्या कहना है उन लोगों को, एक राजा ने क्या कहना है उन लोगों को। ऐसी राय जब उन्होंने दी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इज़राइल था, इसका निचोड़ क्या निकला। इज़राइल देश जो एक साथ रहता था वो 2 टुकड़ों में बंट गया। और वचन बताता है, इतिहास बताता है कि इज़राइल में क्या हुआ, जो 10 गोत्र थे वो अलग हो गए और एक अलग जो रहब्याम राजा था इसको मिला। सारा राज अपना खो दिया। जो परमेश्वर ने उसे राज्य करने के लिए इज़राइल पर राज्य दिया था, 10 राज्य उसने, 10 गोत्र उसने खो दिए, सिर्फ एक उसके पास गोत्र बचा। क्या हुआ, नुकसान हुआ। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हमें हड़बड़ी में किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है हमारा नजदीक का कोई पर्सन हो। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं, कई बार मसीह में ही ऐसे लोग हैं। क्या हुआ, एक बार हमारी चर्च में एक लेडी के हाथ बहुत दुखते थे, गठियावा का उन्हें रोग था। और क्या हुआ, उसको किसी मसीह बहन ने, मसीह में थी, आपको पहले बता रहा हूं, वो मसीह में थी, और उसने राय दी कि हमारे मतलब साथ ही गांव में, वहां पर एक सियाना रहता है, एक वैद्य रहता है, वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है और वो जड़ी बूटियों को उंगलों के सामने रखता है और क्या करता है, सारी जो गठिया वाह है उससे निकल जाती है, वह सोख लेती है जड़ी बूटी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी नहीं है, ये उनके टोटके हैं। कई लोग ऐसे जादू टूने के टोटके इस्तेमाल करते हैं, जादू टूना करते हैं। और क्या किया, उन जादू टूने वालों की उन्हें सलाह दी। क्या करने, एक मसीह व्यक्ति ने, एक मसीह औरत ने, कि वो क्या हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। कई बार हमें ना समझ के साथ, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होता, ना समझ के कारण हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। कई ऐसी चीजें हम अपने जीवन में लागू करने लगते हैं, ऐसी सलाहें लोगों की अपने जीवन में लागू करने लगते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं, तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा ना, नए चर्च में आते हैं, चलो ऐसे करो तुम, वहां पर एक अच्छा सा बाबा है, वो विभूति देता है। जब विभूति वो 1-2 बारी देगा और उसको लोगे तो आपको सचमुच ये बच्चे का दान मिल जाएगा। अरे सच्चे परमेश्वर को मानते हुए लोग ऐसी सलाहें देते हैं कि उस सियाने को चले जाओ, उस वैद्य के पास चले जाओ। हालेलुया। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, इन गलत सलाहों से हमने बचना है। और वचन बताता है, अगर हमारा मन नया है तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। अपने आप को, हम जब मसीह में आए, हमने अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करते जाना है, पवित्रताई में बढ़ाते जाना है अपने आप को। हालेलुया। 12 वचन, रोमियो 12 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन क्या बताता है, एक बार क्या हुआ, मुझसे किसी ने प्रश्न किया, पूछ रहा था कि हमारी दुष्ट आत्माएं क्यों आ जाती हैं, हम मसीह में हैं और क्या हम इतना प्रार्थना करते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, हमने मसीह में हैं, पूरे पक्के चलते हैं, इतने व्रत रखते हैं, फिर भी क्यों दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला
ये दुष्ट आत्माएं इसीलिए आती हैं क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं हमारा मन नया नहीं है, परमेश्वर के मुताबिक नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने मन की क्या कर, रक्षा कर, क्योंकि इस मन को क्या लगा है, अस्थाई रोग लगा है। हालेलुया। इसीलिए हमने अपने वचन से परमेश्वर के वचन से अपने मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। जी निकालिए वचन, एक पढ़ दीजिए। चलो मैं पढ़ता हूं। और वचन में लिखा है, रोमियो 12 अध्याय उसके 1-2 वचन में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी यही आत्मिक सेवा है। सिर्फ क्या करना है, अपने आप को नया बनाते जाना है, लोगों की सलाहों को निकारना है और परमेश्वर की ओर देखते रहना है। एक अच्छे से परमेश्वर के अगुए को चुनना है, एक अच्छे से हर रोज बाइबल पढ़ना है। सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का दास आपकी नजर में होना चाहिए। जब आप कहीं फंस जाएं, वही आपके साथ खड़ा होगा। एक अच्छा परमेश्वर का दास एक अच्छी सलाह देगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं, चर्च में ही, एक ही चर्च में क्या करते हैं, अगर पास्टर घर में नहीं आया ना, आप ही लगा लो, नम्रता सिस्टर आप लगा लो। हाँ, अगर आपके घर में मैं ना आऊं, है ना, आपके घर में मैं ना आऊं, आपने बुलाया, आप बीमार हो बहुत, और मुझे काम पड़ गया और मैं आपके घर में ना आ पाऊं, और एक विश्वासी जहां एक पास्टर आपके घर में आता है और आपको पता क्या सलाह देता है कि यार आपके पास्टर निर्मल ने तो बहुत, इतना उसमें घमंड है कि वो आपको मिलने तक नहीं है, आपके लिए प्रार्थना तक नहीं की। हालेलुया। हम आपको सलाह देते हैं, मैं आपको सलाह देता हूं, आपको उसके घर वाली के साथ भी बात करने की जरूरत नहीं है, आपको उस पास्टर को ही छोड़ देना चाहिए। आपके लिए मैं दुआ करूंगा। ऐसे लोग आपके जीवन में क्या करते हैं, अपने ही अगुए से दूर कर देते हैं, अपने ही सलाहकार से जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना ही करता रहता है, उनसे अलग कर देते हैं। हालेलुया। ऐसे सलाहकारों से हमने बचना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को हमने थामे रखना है। एक वचन मैं आपको और मनन के लिए देना चाहता हूं, आपका होमवर्क होगा। हालेलुया। एक वचन देता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 3:18 वचन। नम्रता सिस्टर आप पढ़ दीजिए। ठीक है ब्रदर, मैं पढ़ती हूँ। आइए हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। एक बार क्या हुआ कि जब शाऊल, चलो मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं ये काट रहा हूं बात, क्योंकि 4 मिनट, शायद 4-5 मिनट मेरे पास हैं। हालेलुया। सो मैं यही वचन पर रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको छुट्टी दूंगा। हालेलुया। इस वचन में हमने क्या पढ़ा है कि इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। परमेश्वर का वचन यहां पर यूहन्ना को परमेश्वर एक सलाह दे रहा है। कौन दे रहा है सलाह? परमेश्वर दे रहा है। सम्मति मतलब सलाह दे रहा है यूहन्ना को, अपने चेले को। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में सलाह दे रहा है कि क्या तुम क्या कर, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ क्या है? आग में ताया हुआ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन को ले ले, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने मन में अधिकारी से बसने दे। हालेलुया। क्योंकि यही वचन आपको आगे आने वाली परिस्थितियों भी आपका साथ देगा, और गलत सलाहों के लिए भी आपका सहायक सिर्फ परमेश्वर का वचन होगा। हालेलुया।
और क्या कहता है वचन कि अपने इस ताए हुए सोना मुझसे मोल ले लो कि तू धनी हो जाए। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि आपको परमेश्वर में, है ना, मैं वीजे की बात कर रहा हूं, आपको पैसों की बात कर रहा हूं, आपकी गरीबी के बारे में बात कर रहा हूं, आपको जो चाहत है, आपके भौतिक अवस्था है, उन बातों की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं उस स्वर्ग की चीजों को, हालेलुया, कि अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन में उन चीजों को पहन लें, परमेश्वर के वचन को पहन लें, परमेश्वर के वचन के वस्त्रों को पहन ले जो यीशु मसीह ने सलीब पर अपने आप को दे दिया। और उसने जब अपने चेलों के साथ भोजन किया था, क्या किया था? रोटी टुकड़ा टुकड़ा करके, हालेलुया, और उन चेलों को कहा था ये मेरी देह है, हालेलुया, और उस देह के साथ अपने आप की सहभागिता कर लें, उनको पहन लें, यीशु मसीह को पहन लें, हालेलुया। ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अगर स्वर्गीय चीजों को पहन लेंगे, स्वर्गीय चीजों को अपने जीवन में रख लेंगे, तो आपको बताना चाहता हूं आप एक धनी व्यक्ति होंगे, हालेलुया। जिसके पास खुदा का वचन है, जिसके पास परमेश्वर का ताया हुआ वचन है, वो सबसे, एक परमेश्वर का दास कहता हो, वो सारे संसार में से अमीर व्यक्ति है, हालेलुया। आप अमीर व्यक्ति हो, हालेलुया, बोलिए मैं अमीर व्यक्ति हूं। और आगे वचन में लिखा हुआ है, और श्वेत वस्त्र ले लो पहनकर, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना होगी, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, शाऊल जब भूत साधने वाली लड़की के पास, एक औरत के पास गया था, परमेश्वर ने उसकी सुनी नहीं थी, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके कहीं ना कहीं मन में गलत विचार थे, संदेह था। कई बार जब हमारे जीवन में संदेह आता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और परमेश्वर हमारी सुन नहीं पाता, और हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। अगर हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, अगर हमने परमेश्वर में धनी होना है, आत्मिक क्षेत्र में धनी होना है, परमेश्वर की उन चीजों को पहन लेना है, हालेलुया। अगर हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो सिर्फ उसका क्या लिखा था वचन में कि उस अपने आंखों में सुरमा डाल ले, हालेलुया। आत्मिक सुरमे की यहां पर बात की गई है कि परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के सामने